अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ मारूज़ात पेश करूँ। उससे पहले हम तमामी हज़रात मिलकर आका करीम रऊफ़ुर रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत हम गरीबों के आका जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ गुंबद खजरा की जानिब लव लगा कर वालेहाना मोहब्बत भरे अंदाज में पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे बड़े सीनियर साथी अली जनाब ग़ुलाम यासीन अशरफ़ी साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मैं निगरा साहब के हुक्म से बयान के लिए खड़े हुआ हूँ। और मेरे लिए भी ये सआदतमंदी है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हज़रत की मौजूदगी में मैं अपना सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझसे गलतियाँ होंगी तो वो मेरी इस्लाह भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आज आपके सामने गुफ्तगू के आदाब, बातचीत के आदाब अर्ज़ करता हूँ। उसे हम तवज्जो से सुने और अपनी इस्लाह करके हम दुनिया व आखिरत को संवारने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें अक्सर ऐसा हो रहा है कि हमारे दरमियान से मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं। जो मोहब्बतें हमारे दरमियान होती थी, जो मोहब्बतें हमारे दरमियान होना चाहिए, वो मोहब्बत हमारे दरमियानों से ख़त्म हो रही है। जैसी मोहब्बत एक भाई के दरमियान थी, आज वो मोहब्बत हमारे भाइयों के दरमियान नज़र नहीं आ रही है। जो मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान होती थी, वैसी मोहब्बतें आज मियाँ बीवी के दरमियान भी नज़र नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मोहब्बतें बेटा और बाप के दरमियान नज़र आती थी, आज वैसी मोहब्बतें भी नज़र नहीं आती। आप देखें जैसी मोहब्बतें दोस्तों के दरमियान होती थी, आज वैसी मोहब्बतें नज़र नहीं आ रही हैं। दोस्तों की मोहब्बतें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। बाप बेटे के दरमियान की जो मोहब्बतें हैं वो मोहब्बतें कम होती हुई नज़र आती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान की जो मोहब्बतें हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? और बहुत सारे वजूहात और असबाब हो सकते हैं, मगर एक वजह जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो को मफजूल कराता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मोहब्बतें कम हो रही है उसकी एक बुनियादी वजह है हमारी गुफ्तगू का अंदाज़, हमारी बातचीत का अंदाज़। जहाँ हम गुफ्तगू के अंदर तल्ख कलामी लेते हैं, तल्ख कलामी से बात करते हैं, तीखे लहजे से बात करते हैं, कड़वे अंदाज से हम गुफ्तगू करते हैं और जहरीले अल्फाज के साथ हम जो बात करते हैं, ये जहरीले अल्फाज की वजह से, ये कड़वे अंदाज की वजह से, ये जहरीले अंदाज की वजह से हमारे अंदर की मोहब्बतें कम होती जा रही हैं और बाज़ औक़ात ख़त्म होती जा रही हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है?
है। तो मैं आपको बताऊं, आप खुद गौर करें, कभी भी किसी भी इंसान ने आपको झिड़क दिया था, आए जैसे ही वो इंसान आपके सामने आता है, उसका चेहरा जैसे ही सामने आता है, आपको उसका वो झिड़कना याद आ जाता है। आता है कि नहीं? जब हमको किसी ने कहीं पर रुस्वा कर दिया था अल्फाज के जरिए, बुरे अंदाज के जरिए, जैसे ही वो इंसान सामने आता है और वो उसका चेहरा सामने आता है, उसका बल्कि तस्करा होता है, उसका जिक्र होता है, तो हमको वो उसका जलील कर देना याद आ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप देखें यही कड़वे अंदाज से जो हम बात करते हैं, हम इसको अहमियत नहीं देते। आज हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। क्या होता है? किसी से कैसे भी बात कर लो, किसी से किसी भी अंदाज में बात कर लो, किसी से कैसे भी कड़वे अल्फाज से बात कर लो, किसी से जहरीले अल्फाज से बात कर लो, कुछ नहीं होता। मेरे भाई, गलत अंदाज से जो बात की जाती है उसके असरात गलत जाहिर होते हैं, उसके असरात गलत होते हैं। बुरे अंदाज से जो बात की जाती है उसके असरात बुरे नजर आते हैं, और अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, प्यारे अंदाज से, मीठे अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज से, मुस्कुराने वाले अंदाज से जो बात की जाती है उसके असरात भी अच्छे जाहिर होते हैं, उसके असरात भी अच्छे नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा है जो 6-8 महीने का बच्चा है, अभी वो बच्चा अल्फाज के वजन को नहीं समझ पाता, अभी वो बच्चा जुमलों के उतार चढ़ाव को नहीं समझ पाता, लेकिन उस बच्चे से अगर हम मुस्कुरा के प्यार से उसे हम हाथ लगाते हैं, बताओ वो बच्चा मुस्कुराता है कि नहीं? वो बच्चा मुस्कुरा देता है कि नहीं? यकीनन वो मुस्कुराता है। उसे पता नहीं है हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वजन क्या है, लेकिन वो मुस्कुराता है हमारे अंदाज को देखकर, वो मुस्कुराता है हमारे अतवार को देखकर, वो मुस्कुराता है हमारे तरीके को देखकर। लेकिन उसी बच्चे के साथ अगर हम गुस्से से बात करें, उसी 6-8 महीने के बच्चे के साथ अगर डांट कर बात करें, तो वही बच्चा रोना भी शुरू कर देता है, रोना भी शुरू कर देता है। पता चला अच्छे अंदाज से बात की जाए तो बच्चा भी अच्छे अंदाज से उसका जवाब देता हुआ नजर आता है, और बुरे अंदाज से अगर बात की जाए, बुरे अतवार से, बुरे तरीके से बात की जाए, तो जो बच्चा अल्फाज का वजन नहीं समझता, जो बच्चा जुमलों के मानी नहीं समझता, वो भी रोना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चा तो इंसान का बच्चा है, खैर उसे रहने दे। अगर एक जानवर भी हो और उस जानवर से, एक बकरी से भी अगर इंसान प्यार से उसकी पीठ सलसलाए, तो वो बच्चे, वो बकरी भी, वो प्यार से पीठ सहलाना वो भी समझती है, और वो बकरी भी जो प्यार से पीठ सहलाता है उसके करीब आना चाहती है। एक बिल्ली है, बिल्ली पर प्यार से हाथ फिराओ तो वो बिल्ली भी हमारे करीब आना चाहती है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, जानवरों से भी अगर प्यार से बात की जाए, जानवरों से भी अगर अच्छे अंदाज से बात की जाए, तो वो भी हमारे करीब आना चाहते हैं। तो आप देखें, ये अच्छे अंदाज की बरकतें हैं, ये अच्छे अल्फाज की बरकतें हैं। अगर मुस्कुरा कर किसी से भी बात की जाए तो वो बात सुनता है, वो बात दिल में उतरती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो बात अच्छे अंदाज से कही जाती है, जो बात अच्छे तरीके से कही जाती है, जो बात अच्छे अल्फाजों से कही जाती है, वो बात दिल के अंदर फूल की तरह उतरती है, दिल के अंदर फूल की तरह उतरती है, और फिर वो दिलों के अंदर खुशबू पैदा करती है। और जो बात गलत अंदाज से की जाती है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करके की जाती है, वो बात दिल के अंदर जब उतरती है तो वो दिल के अंदर कदूरत पैदा करती है, नफरतें पैदा करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा ये तरीका है, हम लोग कहते हैं अरे मैं तो सही बात कहता हूँ ना, इसलिए लोगों को कड़वी लगती है, मैं तो सच बात कहता हूँ इसलिए लोगों को बुरा लगता है। ऐसा नहीं है, सच्ची बात कभी बुरी नहीं होती, हक बात कभी गलत नहीं होती। हम कहते हम सच्ची बात कहते, अरे दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, इस कायनात, खुदा की कायनात के अंदर सबसे सच्ची बात कहने वाली जात, सबसे हक बात कहने वाली जात किसकी जात है? वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है, जिसकी बात सबसे हक बात है, जिसकी बात सबसे सच्ची बात है। मेरे इमाम कहते हैं सच्ची बात बताते ये है, सीधी राह चलाते ये है, जो सबसे सच्ची बात करते हैं, सबसे हक बात करते हैं। मगर उनका अंदाज भी क्या है, जब वो बात करते हैं तो सहाबा कहते हैं जब हुजूर बात करते थे, अल्लाह के
रसूल बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे मुंह से मोती झड़ रहे हो, जैसे अल्फाज निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अल्फाज ऐसे निकलते थे कि जैसे गुलाब का फूल बनाया गया हो और वो फूल को एक एक करके निकाल कर पुरोया जा रहा हो। इस तरीके से वो हक बात कहते थे, इस तरीके से वो सच्ची बात कहते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो हम ये कहते हैं और जो हमको गुमान है कि मैं सही कहता हूँ, तो मेरे भाई बड़ी प्यारी मिसाल दी गई है। अच्छी बात भी कहना हो ना तो उसके लिए भी अंदाज़ अच्छा हो, अल्फाज अच्छे हो। इसकी वजह यह है कि अगर हमको कोई अच्छे से अच्छा खाना हो, बेहतरीन बिरयानी हो, लेकिन अगर वो गंदी प्लेट में दी जाए ना तो इंसान उसे कबूल नहीं करता। बताओ करेंगे कबूल? प्लेट बड़ी प्यारी है, बड़ी खाना बड़ा बेहतरीन है, अच्छी बिरयानी है, मगर उसके इर्द गिर्द गंदगी लगी है, हम उसे कबूल करेंगे? नहीं करते। पता चला अच्छा खाना अगर गंदी प्लेट में दिया जाए ना वो कबूल नहीं होता। तो अगर अच्छी बात गलत अंदाज से की जाए ना तो वो भी कबूल नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपने बात करने के अंदाज़ को तब्दील करें। हमारा बात करने का अंदाज़ मगरूराना अंदाज ना हो, हमारा बात करने का अंदाज़ लोगों को झिड़क देने वाला ना हो, हमारा बात करने का अंदाज़ लोगों को नीचा दिखाने वाला ना हो, हमारा गुफ्तगू करने का अंदाज़ लोगों को हकीर समझने वाला ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात अल्लाह के हबीब करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर बात करते हैं। सहाबा कहते हैं जब भी हम हुजूर को देखते हैं तो हुजूर को मुस्कुराता ही देखते हैं। जब भी हुजूर को देखते या हुजूर जब भी हमको देखते हैं तो मुस्कुराते हुए देखते हैं। आज हमारा अजीब अंदाज़ है, लोग अगर एक दूसरे को देखते भी तो घूर के देखते हैं, तीखी नज़रों से देखते हैं। भाई ये किसका तरीका है? मेरे नबी का तरीका तो ये है कि वो किसी को देखते भी थे तो मुस्कुराते हुए देखते थे। मेरे इमाम कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुराते हुए हुजूर देखते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी किसी को देखते तो हुजूर मुस्कुरा दिया करते थे। ये आदत थी हुजूर की, ऐसा नहीं कभी कभी मुस्कुराते थे, ये आदत थी। और जो आदत होती है ना वो हमेशा की होती है। आदत थी अल्लाह के हबीब की। और हमारी आदत क्या है? अगर खुशहाल आए ना लोग हमारे पास तो वो गमगीन होके जाते हैं। लोग अगर खुशहाल आए तो गमगीन होके जाते हैं। मेरे हुजूर के पास लोग गमगीन आते थे, वो खुशहाल होके जाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हम अगर अपने दोस्त से बात करें और मुस्कुरा के बात करें तो बताओ क्या ही मोहब्बत पैदा होगी। हम घर में गए और बीवी से बात करें और मुस्कुरा के बात करें, बताओ बीवी का दिल खुश होगा कि नहीं? हम और फिर हमारी एक आदत ये भी है, लोग कहते हैं अरे हम तो, हमारा अंदाज़ यही बात करने का, हमारा तो तरीका यही बात करने का। भाई ये आपका तरीका नहीं है बात करने का मेरे दोस्त, क्योंकि उसी इंसान को जो लोगों को झिड़क के बात करता है, जो लोगों से कड़वे अंदाज में बात करता है, जो लोगों को डांट के बात करता है, उसी इंसान को जब आप किसी पुलिस वाले से बात करते देखो ना तो तब देखना कितनी आजिज़ी से बात करता है। तब कहाँ गया वो कड़वा अंदाज, तब कहाँ गया वो तीखा अंदाज, तब कहाँ गया वो लोगों को झिड़क देने वाला तरीका। फिर बराबर आजिज़ी से बात होती है, फिर लोग भूल जाते अपना वो कड़वा अंदाज। बस पता ये चला हम डांट और डपट और झिड़क उन लोगों के साथ करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो या तो पैसों में कमज़ोर होते हैं या तो ताकत में कमज़ोर होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब भी आए ना उससे भी प्यार से बात करते हैं। हमारी एक दूसरी बड़ी हमारे अंदर एक ये चीज़ पैदा हो चुकी है कि हम दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। हमारी खुद की औलाद भी अगर हो ना, मामलात कहाँ बिगड़ते हैं। हम सुनना ही नहीं चाहते अपनी औलाद की भी, हम सुनना ही नहीं चाहते अपनी बीवी की भी। गुफ्तगू के आदाब ये है कि आप उनकी भी सुने, आप भी कहें, जब वो कहे तो आप खामोश रहकर सुने। ये गुफ्तगू के आदाब है। लेकिन हमारा क्या तरीका है, हम दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। अगर बीवी कुछ कहे मेरे सामने तू बोले, तू मेरे सामने मुंह चलाए, बच्चे कुछ कहे तू बोले, छोटा भाई कुछ कहे तू बात करे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पागल भी आए ना
तो हुजूर उनकी भी सुनते हैं। पागल भी आए, सही रिवायतों के अंदर आया है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ़ फरमा है, सहाबा किराम हुजूर के इर्द गिर्द बैठे हैं, सहाबा किराम हुजूर को घेर कर बैठे हैं। एक वो किसी शायर ने बड़ा प्यारा मंजर खींचा है, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह के हबीब अपने असहाब को घेर कर बैठे हैं, सहाबा किराम उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। एक औरत आई जो पागल औरत थी, मदीने के अंदर वो पागल औरत थी। वो औरत आई और हुजूर से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ठीक है कहो क्या कहना चाहती हो। उसने हुजूर का हाथ पकड़ा और कहा चलो बाहर चलो। लोगों ने, सहाबा ने कहा हुजूर ये पागल है। आका ने कहा ठीक है रहने दो। लोग सहाबा किराम को रोक दिया। वो औरत हुजूर को बाहर ले गई। दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती गर्मी और धूप थी। अल्लाह के हबीब को वो पागल औरत धूप के अंदर ले गई और धूप में खड़े करके दूर ले जाके वो हुजूर से बातें करने लगी। अल्लाह के रसूल उसकी बातें सुनते रहे। वो खुशी की बात करती, सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। वो अगर गमगीन बात करती, हुजूर के चेहरा मुतगय्यर हो जाता। फारूक आजम खड़े थे, चेहरे पर जलाल के आसार आए। कहा अभी तलवार निकालो और इसकी गर्दन मार दूं। अल्लाह के रसूल को धूप में लेकर खड़ी है, हुजूर को धूप में लेकर खड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उसकी बात ख़त्म हुई, हुजूर तशरीफ़ लाए। आका ने फरमाया उमर रहने दो। और जब वो औरत जाने लगी तो हुजूर उससे कहते हैं बीबी सुनो, तुमसे जब भी तुम्हारा बात करने का दिल हो ना तो मेरे पास आ जाना। वो औरत कहती है हुजूर मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। तो वो आका फरमाते हैं जब भी तुम्हारा बात करने का दिल हो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मुझसे बात करना, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हसीन बाब है कि अगर पागल भी बात करे तो मेरे हुजूर मुकम्मल सुनते हैं। आज हम दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते, दूसरों की सुनना गवारा नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हम अपनी गुफ्तगू के अंदर, बातचीत के अंदर अपने अंदाज को, अपने बात करने के तरीके को सुधारने की कोशिश करें। लोग कहते हैं हम कैसे सुधारें, अब तो बहुत ज़्यादा हमारी उम्र हो गई है, बरसों से ऐसी बात करते हैं, अब भी वैसे ही बात करेंगे। नहीं मेरे भाई, किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही थी, अगर तुम रोज़ाना मुँह धोते हो ना, रोज़ाना मुँह धोते हो, ऐसे ही अपना लहजा धो लिया करो, अपना बात करने का अंदाज धो लिया करो। रोज़ाना एक गलती सुधार लो, बात करने का अंदाज भी सुधर जाएगा, बात करने का तरीका भी सुधर जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, गुफ्तगू के आदाब, तो इमाम अहले सुन्नत याद आ गए। बस वो अर्ज़ कर दूँ और बात को अपनी ख़त्म करूँ। आप देखें, हम कोई गरीब हो ना, कमतर हो ना, उससे बात नहीं, सुनना भी गवारा और बात करना भी पसंद नहीं करती। मगर ये मेरे इमाम है, अल्लाह अकबर। एक लड़का आया का हुजूर आला हज़रत की बारगाह में, कहा हज़रत आपको दावत देनी है। कहा अच्छा ठीक है। तो कहा कब की? तो कहा हज़रत जब आप कहे तब की। इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, तेरे वालिद नहीं है? तो कहा नहीं हज़रत मैं यतीम हूँ। अच्छा यतीम है? कहा ठीक है। अब यतीम का बच्चा है, गरीब बच्चा है। तो कहा ठीक है। आला हज़रत फरमाते अब तू बता कब की दावत। लोग में आला हज़रत के पास आते, कहते हज़रत आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो हम दावत दे। इमाम कहते नहीं वक्त नहीं है, लेकिन यतीम गरीब बच्चा है ना। तो इमाम कहते अब तू बता कब की दावत। गरीब से बात करने का अंदाज देखे, अब तू बता कब की दावत। तो बच्चा खड़े खड़े सोच रहा था, कहा हज़रत कल तो मेरे पास वक्त नहीं है, परसों भी मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करे आज दोपहर में आ जाए अभी आप। तो कहा अच्छा ठीक है दोपहर में आ जाता हूँ। वो बच्चे के उसने दामन को इस तरीके से वाल के रखा था। इमाम ने कहा खाना क्या खिलाएगा? मुस्कुरा के बच्चे से अब यतीम है, गरीब है ना, तो अब उसका दिल लुभा रहे हैं। कहा खाना क्या खिलाएगा? उसने दामन खोल के दिखाया, कहा हज़रत ये बाजरी है, इसे घर ले जाऊँगा, मेरी वालिदा पीस देंगी तो बाजरी का आटा होगा, और चने हैं घर के अंदर, वो चने का सालन बनेगा, मेरी वालिदा वो देंगी, हम वो खाएँगे। और आपके पास सैयद साहब बैठे
बैठे थे, उन्होंने कहा हज़रत ये बच्चा चला गया, ठीक है आ जाएंगे। कहा हज़रत ये बाजरी और चने खाने से आपको हकीम ने मना फरमाया है। इमाम ने कहा ठीक है रहने दो अभी हकीम की बात को। कहा ठीक है। अब ज़ोहर का वक्त आया, वक्त का मुजद्दिद आज़म बरेली शरीफ के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकला उस गरीब के घर की तरफ। अल्लाह अकबर। गरीब का एक टूटा फूटा झोपड़ा था और एक ही कमरा था, एक ही कमरा था। आला हज़रत गए, आवाज़ दी बाहर से, कहा अच्छा आप तशरीफ़ लाए। बच्चा अंदर गया और अंदर से एक कंटान लेकर आया, जिसको हम टाट कहते ना, वो लेकर आया। घर के बाहर, क्योंकि अंदर तो उसकी वालिदा थी और एक ही कमरा था, वो दैलान के बाहर बिछा दिया। कहा हज़रत यहाँ बैठो मैं खाना लेकर आता हूँ। खुशी खुशी बैठ गए। कहा ठीक है जाओ खाना लेकर आओ। वो खाना लेकर आया, वही इमाम अहले सुन्नत ने खाया। वो सैयद साहब कहते हैं जितना आला हज़रत रोज़ाना खाते थे ना, आज उससे ज़्यादा खाया है, आज उससे ज़्यादा खाया। खाना खा चुके, फिर बच्चे से कहा अच्छा वालिदा से पूछ लो कि हमको इजाज़त है जाने की। बच्चा अंदर गया, अम्मी वो मौलाना साहब इजाज़त मांग रहे जाने की। तो कहा उनसे कहना इजाज़त है। बच्चा आया दौड़ते हुए, कहा हज़रत आपको इजाज़त है जाने की। ये गरीबों से बात करने का अंदाज़ है। अल्लाह अकबर। रास्ते से चलने लगे तो सैयद साहब ने कहा हज़रत आपको तो हकीम ने मना किया था बाजरे का आटा खाने से और चने खाने के लिए, आपको उससे तकलीफ़ हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया सुन, जब ये आया और इसने कहा ना कि मैं गरीब और यतीम हूँ, तो मुझे मेरे हुजूर की एक हदीस याद आ गई। कहा हुजूर वो हदीस ये है कि मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी यतीम को राज़ी कर लिया, जिसने किसी यतीम को राज़ी कर लिया, कल वो और मैं जन्नत में हम दोनों ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। कहा बस मैंने यतीम को राज़ी करने के लिए अमल किया था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बातचीत करने के अंदाज़ अतवार को मेरा अल्लाह हमको सही करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।